अपने YouTube चैनल जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पीछे पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा के बारे में। तो महाराणा कुंभा के लगभग युद्ध हो गए और अपने आज बात करेंगे महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में। तो आओ देखते हैं महाराणा कुंभा की उपाधियां। कुंभा की उपाधियां, कुंभा की उपाधियां। तो इतने बड़े स्थापत्य कला के धनी थे कुंभा, तो कुंभा की उपाधियां, काफी उपाधियां रही है। तो अपने क्रम से देखेंगे। पहली कुंभा की जो उपाधि है वो है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, ये उपाधि मिली थी कुंभा को संगीत का ज्ञाता होने के कारण। संगीत का ज्ञाता होने के कारण कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली थी, संगीत का ज्ञाता। अब अपने बात करते हैं कुंभा की दूसरी उपाधि के बारे में। तो वो है राजगुरु। राजगुरु की उपाधि क्यों मिली? कि अन्य राजाओं को शिक्षा देने के कारण, अन्य राजाओं को शिक्षा देने के कारण कौन सी उपाधि मिली कुंभा को? राजगुरु की उपाधि। नेक्स्ट तीसरी उपाधि की बात करें तो तीसरी है राणो रासो। ये उपाधि है वो कुंभा को समकालीन राजपूत शासकों ने दी थी। समकालीन राजपूत शासकों ने कुंभा को प्रदान की थी। नेक्स्ट की बात करें तो वो है हिंदू बादशाह। हिंदू बादशाह, और इसी के साथ एक और है हिंदू सुल्तान। ये दोनों उपाधियां हैं वो समकालीन मुस्लिम शासकों ने प्रदान की थी कुंभा को। समकालीन मुस्लिम शासकों ने प्रदान की थी, हिंदू बादशाह और हिंदू सुल्तान की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं वो है धीमान। धीमान, ये बुद्धिमान होने के कारण ये उपाधि कुंभा को मिली थी। बुद्धिमान होने के कारण। नेक्स्ट जो उपाधि है वो कुंभा की रहती है चाप गुरु। चाप गुरु हो गए धनुष विद्या के कारण। तो ये साथी होगी चाप गुरु धनुष विद्या के कारण कुंभा को क्या कहा गया? चाप गुरु। अब अपने बात करेंगे शैल गुरु। ये भाले के प्रयोग के कारण, भाले के प्रयोग के कारण कुंभा को ये उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट उपाधि है वो है हाल गुरु। ये उपाधि है वो कुंभा की रहती है गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण। गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण कुंभा को ये उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट है उपाधि राय रायन। इसमें राय रायन में राय का अर्थ भी राजा होता है और रायन का अर्थ भी राजा होता है। तो राय रायन दोनों का अर्थ है भी राजाओं में ऐसे कह सकते भी श्रेष्ठ थे या राजाओं का राजा, इसमें अपने कह सकते हैं। अब अपने बात करते हैं कुंभा की संगीत विद्या की। इससे पहले बात की थी उपाधियों की। तो देखो संगीत विद्या में
कुंभा का योगदान या जो स्थान रहता है वो अपने बात करेंगे क्या है। तो इसमें देखिए, तो पहले अपने बात ही की थी इसमें उपाधियों में कि कुंभा को संगीत का ज्ञाता कहा जाता है। तो कुंभा है वो देखो संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, संगीत के ज्ञाता। दूसरी बात अपने कुंभा के संगीत के बारे में करें तो वो है संगीत गुरु कौन थे कुंभा के। तो संगीत गुरु की अपने बात करें तो वो थे सारंग व्यास। सारंग व्यास। कई बार पूछ लेते हैं कि कुंभा के संगीत गुरु का नाम क्या था, तो संगीत गुरु का नाम है सारंग व्यास। और कुंभा के जो गुरु थे आध्यात्मिक गुरु की अपने बात करें, ये मैटर थोड़ा उससे अलग है, यहां बात आ ही गई है। तो आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे, वो थे जैन हीरानंद। वो कुंभा के आध्यात्मिक गुरु थे। जैन हीरानंद भी कह सकते हैं, और जैन कई बार आ जाता है आचार्य भी वे थे। जैन आचार्य हीरानंद या जैन हीरानंद की बात है। तो संगीत गुरु हो गए सारंग व्यास। और आगे बात करें संगीत ग्रंथों की, संगीत ग्रंथ। तो इसके संगीत ग्रंथ है वो काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रीट है, चाहे पटवार है, चाहे कांस्टेबल है, या अन्य जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें। तो देखिए, एक तो है पहला संगीत राज, दूसरा संगीत मीमांसा, और अगला है इसका सूड प्रबंध। ये मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है सूड प्रबंध। ये कई बार कंपटीशन में आया हुआ है कि सूड प्रबंध है वो किस राजस्थान शासक से संबंधित है। तो ये सूड प्रबंध है वो कुंभा से संबंधित है। अब अपने बात करेंगे कुंभा से रिलेटेड कि इनका जो ये तो हो गया संगीत के ज्ञाता, संगीत गुरु, संगीत ग्रंथ। और इसके बाद अपने बात करेंगे इनके ग्रंथ की। तो इनका ग्रंथ है वो है एकलिंग महात्म्य। कौन सा है? एकलिंग महात्म्य, जो किससे संबंधित है, किसके द्वारा लिखा गया है? कान्हा व्यास के द्वारा। बात करें नेक्स्ट इसके अन्य ग्रंथ कुंभा की, तो इसमें है कामराज रतिसार। इसके बाद एक और संगीत विद्या से संबंधित जिक्र है वो कुंभा का आता है, वो संगीत पुत्री। संगीत पुत्री। तो कुंभा की संगीत पुत्री किसको कहा जाता है? रमाबाई। किसको कहा जाता है? रमाबाई, जिसको कहा जाता है वागीश्वरी। तो ये है संगीत विद्या कुंभा की।